नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है LNMU BA पार्ट 1 संस्कृत ऑनर्स का काव्य दीपिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इससे पहले हम लोग मेघदूत, किरातार्जुनीयम और गीता और साथ में संस्कृत साहित्य का इतिहास, इन चारों से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि आज हमारा टॉपिक काव्य दीपिका रहेगा और नेक्स्ट डे हमारा टॉपिक लघु सिद्धांत कौमुदी जो कि बचा हुआ है वो रहेगा। तो इन दोनों से संबंधित जो भी कुछ पूछे जा सकते हैं वो 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको तो जो भी मैंने VVI क्वेश्चन गेस किए हैं उसको आपको करना है अच्छे से। और एग्ज़ाम अगर थोड़ा लेट होता है तो फिर जो भी इसके अलावा और ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो पूछा जा सकता है तो उसको मैं करवा दूँगी। और साथ में प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न में किस तरह के श्लोक को देना है वो मैं आपको सीरियल वाइज करवा दूँगी, ठीक है। श्लोक को याद करना बहुत ज़रूरी होता है, तो किसी भी क्वेश्चन में किस तरह का श्लोक देंगे तो मेनली मैं श्लोक पे एक क्वेश्चन में 3-4 श्लोक को, जो भी इम्पोर्टेंट श्लोक है उसको मैं करवा दूँगी, उसको आप याद कर लीजिएगा। और अगर आप एग्ज़ाम में उतना लिखते हैं तो आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा आएगा श्लोक को देने पे, ठीक है। तो इतना सब कुछ ये क्लियर होने के बाद फिर उस पे हम लोग चलेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है काव्य दीपिका। तो काव्य दीपिका देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साथ में बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें दिक्कतें भी होती हैं, क्योंकि इसमें सही चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि काव्य दीपिका में हमें पढ़ना क्या होता है। तो काव्य दीपिका जो है इसमें से आपके 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये कहाँ से आते हैं और किस टाइप के आते हैं वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो यहाँ आप देखिए कि काव्य दीपिका से किस प्रकार के प्रश्न बने हैं। देखिए, यहाँ पे द्वितीय पत्र में काव्य दीपिका से सबसे पहले जो एक प्रश्न आएगा वो 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पूछा गया है काव्य दीपिका के आधार पर काव्य के लक्षण, ठीक है, या फिर काव्य दीपिका के आधार पर व्यंजना के विभिन्न स्वरूप। तो ये 15 मार्क्स के प्रश्न हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब इससे आप अच्छा मार्क्स भी ला सकते हैं, 15 मार्क्स कम नहीं हुआ। तो काव्य दीपिका पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में 15 मार्क्स के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, काव्य दीपिका से ही पूछा गया है, जिसमें कारिका दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे किसी श्लोक में से कोई लाइन ले लिया जाता है और उसी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है 15 मार्क्स का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी 3 कारिका की विवेचना करें। और हम लोग जो काव्य दीपिका में पढ़ेंगे और उसमें जो भी कुछ श्लोक होगा उस श्लोक के बीच में से कोई भी एक लाइन उठाकर यहाँ पे दे देगा और उसी लाइन को विस्तार करके आपको लिखना है कि उसमें किस चीज़ के बारे में कहा गया है, काव्य के कौन से लक्षण, ठीक है, विशेषता, इन सब के बारे में किस चीज़ के बारे में उसमें चर्चा किया गया है, बस इसी चीज़ को उसमें लिखना होता है। तो आप देख रहे होंगे कि 30 मार्क्स का प्रश्न बना है काव्य दीपिका से। तो अब चलते हैं हम लोग काव्य दीपिका से जो भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके एग्ज़ाम में आने वाले होंगे उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देख। तो पहले सेक्शन 1 से जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें मैंने बताया था कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एक, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 4-5 प्रश्न को रखे हैं। तो इसी 4-5 प्रश्न को कर लेने से आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा। देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है काव्य दीपिका के मंगलाचरण की व्याख्या कीजिए। अब ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, बस इसको आपको ध्यान में रखना है कि काव्य दीपिका के मंगलाचरण में क्या है और साथ ही काव्य दीपिका किस चीज़ के बारे में है। ये सब जो कि काव्य दीपिका का बेसिक हुआ एक तरह से, इसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काव्य दीपिका से संबंधित जो भी क्वेश्चन आप बनाएंगे उसमें सबसे पहले इसका मंगलाचरण दे दीजिए आप, और साथ ही इससे संबंधित और जो पॉइंट्स आपने कुछ पहले याद किए हैं उसको आप इसमें दे दीजिए। इसीलिए मैंने पहले इसको रखा है ताकि आप इसको भूलें ना और इसको आप याद कर लें। फिर है इसी को इस तरह से भी
बोल सकते हैं कि कांति चंद्र भट्टाचार्य के मातरंग हृदय, ये मंगलाचरण है, ठीक है। मातरंग हृदय धायित्वा विशदाम्बु जवाशिनीम बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्य दीपिका। यह जो है श्लोक, यह काव्य दीपिका का मंगलाचरण है। तो यहाँ पे यही है कि मातरंग हृदय मंगलाचरण की समीक्षा कीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले काव्य दीपिका में क्या है कि इसमें 8 शिखा है, ठीक है। जैसे महाकाव्य सर्ग में होता है, उसी प्रकार काव्य दीपिका को शिखा में बांटा गया है। प्रथम शिखा, द्वितीय शिखा, तृतीय शिखा, ऐसे करके। और इस तरह से इसमें 8 शिखा हैं, ठीक है। और नौवम है, नौवम भी है एक, लेकिन वो परिशिष्ट के रूप में है, ठीक है। तो मेनली इसमें 8 शिखा है, जिसमें हमारे सिलेबस में इस चीज़ को इंडिकेट नहीं किया गया है कि कौन सी शिखा तक हमें पढ़ाई करना है। तो बेसिकली हमने जो क्वेश्चंस को एनालिसिस किया, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर में सिर्फ द्वितीय शिखा से प्रश्न पूछे गए थे, द्वितीय और प्रथम से। तो मतलब 2 शिखा तक हमें पढ़ना है। तो 2 शिखा तक जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को मैं यहाँ बताऊँगी अब। तो देखिए, पहले शिखा से संबंधित यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि काव्य दीपिका के आधार पर काव्य प्रयोजन का वर्णन कीजिए, ठीक है। काव्य प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, अर्थात काव्य जो है वो किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन ये हो गया कि काव्य दीपिका के आधार पर काव्य प्रयोजन का वर्णन कीजिए। या फिर इसी क्वेश्चन को यूँ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि काव्य के क्या क्या प्रयोजन हैं या फिर उद्देश्य हैं, काव्य दीपिका के आधार पर इसको प्रतिपादित कीजिए। और नेक्स्ट इसी तरह से भी पूछा जा सकता है कि काव्य के उद्देश्य को प्रथम शिखा के आधार पर प्रतिपादित कीजिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को यूँ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि काव्य प्रयोजन को मम्मटोक्त दिशा में प्रतिपादित करें। यहाँ पे मम्मट जो है ये काव्य प्रयोजन मतलब काव्य दीपिका के रचयिता वही हैं, यानी कि काव्य के बारे में बहुत सारे मत, मम्मट का एक पुस्तक आता है जिसमें मम्मट ने अब काव्य के बारे में जो कुछ लिखे हैं वो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेनली हम लोग काव्य दीपिका को मम्मट की जो पुस्तक है उसी से पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि काव्य प्रयोजन को मम्मट द्वारा उक्त, मम्मटोक्त मतलब मम्मट द्वारा कही गई, मम्मट कवि का नाम है, उनके द्वारा कही गई जो भी कुछ बातें हैं उसको प्रतिपादित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतना ज़्यादा लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन बस एक सिंपल वे में आएगा, वो है काव्य दीपिका के आधार पर काव्य प्रयोजन का वर्णन कीजिए। फिर भी मैंने यहाँ पे आपको 3-4 प्रश्न को लेकर सेम इसी तरह से इसको डिस्कस कर दिया है, ताकि अगर एग्ज़ाम में बाय चांस आता है कुछ ऐसा तो आप उसको मिस ना करें और उसको आप बना लें। तो इन चारों तरह से इस काव्य दीपिका के काव्य प्रयोजन को पूछा जा सकता है। अब इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे मैं इस सारा का आंसर दे दूँगी, जिससे आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काव्य दीपिका के आधार पर काव्य के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा था काव्य दीपिका के आधार पर काव्य प्रयोजन। अब यहाँ हमारा लक्षण आ गया, यानी कि काव्य लक्षण क्या होता है, काव्य के लक्षण क्या होते हैं, इसको हमें प्रथम शिखा के आधार पर पढ़ना है। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कथ्यते काव्यम इष्टार्थ विवक्षिन्ना पदावली, दंडी के द्वारा बताए गए काव्य के लक्षण का वर्णन प्रस्तुत करें। तो देखिए, यहाँ पे इष्टार्थ विवक्षिन्ना पदावली जो है यह दंडी के द्वारा बताया गया काव्य का लक्षण है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो दूसरा प्रश्न हमारा हो गया, काव्य दीपिका के आधार पर काव्य के लक्षण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्षणा से आप क्या समझते हैं। देखिए, लक्षणा भी जो है वो काव्य दीपिका के द्वितीय शिखा में है। तो लक्षणा से आप क्या समझते हैं, उसके भेद का निरूपण के साथ उदाहरण प्रस्तुत करें, ये एक क्वेश्चन हो गया। तो मेनली यहाँ पे हमने 1, 2 और यहाँ पे ये 3, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है, बस मैंने इसलिए बताया ताकि आप इसको कर लीजिए, मंगलाचरण को याद कर लीजिए
और साथ में काव्य दीपिका के अब बारे में आप क्या सब लिखना चाहेंगे वो सब यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है इसको तो पूछा नहीं जा सकता है। तो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इन तीनों प्रश्न को आप अच्छे से कर लीजिए, जिसमें आपके एग्ज़ाम में एक जो प्रश्न 15 मार्क्स का पूछा जाता है वो इन तीनों से एक आ जाएगा। और मैं जो आपको नोट्स शेयर करूँगी उसमें मैं आपको बता दे रही हूँ कि उसमें मेरे 10 प्रश्न हैं, ठीक है। मैंने जो प्रिपेयर किए थे तो मैंने 10 प्रश्न को किया था पूरा प्रिपेयर, जिसमें से मैंने 3 प्रश्न आपको गेस किए हैं। तो उन 10 प्रश्न में मैं कुछ कुछ और बताना चाहूँगी जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एक चीज़ आप देखिए कि हमारा जो सेक्शन 2 है, यानी कि सबसे पहले तो 15 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर वो जो कारिका दिया जाता है वो कारिका देकर प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे वो 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 15 मार्क्स के होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 15 मार्क्स तो बहुत हुआ। तो वही इसमें पहला जो है हमारा वो है काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहार विधे श्वेतरक्तये सद्यः परिनिवृत्तये। मतलब ये एक कारिका है, ठीक है, जो कि लास्ट में है कांता सम्मित उपदेश पूजे, ठीक है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है कांता सम्मित पोपदेश पूजे, यानी कि इसी लाइन का ये लास्ट वाला पार्ट है। यानी कि यही चीज़ आपको दे देगा, अब बोलेगा कि इसका व्याख्या करें, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे बता रही हूँ कि कैसे क्या करना है। अब नेक्स्ट है कथ्यते काव्यं इष्टार्थविवक्षिन्ना पदावली काव्यं कथ्यते। तो इष्टार्थविवक्षिन्ना पदावली जो कि मैंने आपको पहले भी अभी बताया है कि दंडी के द्वारा दिया गया क्या है वो काव्य का लक्षण। तो वही बस अगर क्वेश्चन में आए कभी कि इष्टार्थविवक्षिन्ना पदावली काव्यं कथ्यते तो हमें काव्य का लक्षण लिखना है। देख लिया आपने किस तरह से श्लोक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तीसरा है साक्षात् सांकेतितं यो अर्थमभिद्यते स वाचकः। फिर चौथा में है स्वसिद्धिये परोक्षेपे व शावुपादान लक्षणा। लक्षणा से प्रश्न है तो आप लक्षणा को देखकर भी लक्षणा से संबंधित जो भी कुछ याद करेंगे उसको आप इसमें लिख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट है अनुत्तमे गुणीभूतं व्यंग व्यंग्ये तु वाच्यतः, ठीक है। नेक्स्ट है खंड काव्यं भवेत् काव्यस्यैकदेशानुसारी च। तो ये हो गया हमारा 7 क्वेश्चन, जिसमें से आपके 3 प्रश्न एग्ज़ाम में बनेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। चलिए अब मैं आपको जो नोट्स इसका आंसर जो शेयर करने वाली हूँ उसमें कुछ कुछ समझा देती हूँ ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। तो उन क्वेश्चंस का ये आंसर रहा, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन काव्य दीपिका के आधार पर काव्य प्रयोजन का वर्णन करें। तो इस प्रश्न को ज़रूर आप कर लीजिएगा, जो मैंने गेस भी किया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बार आ भी सकता है। अब देखिए इसमें जो श्लोक है, जैसे कि इसमें ये श्लोक है, अब इसी श्लोक से ये लाइन दे देगा जो कि कारिका में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर ये लाइन मान लीजिए देता है आपको, तो आप काव्य प्रयोजन के बारे में आपने जो भी कुछ पढ़ा है आप उस कारिका में उस प्रयोजन को ही लिखेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप काव्य दीपिका में जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बताई हूँ उसको कर लीजिए और उसके अंतर्गत जो भी यहाँ पे मैंने श्लोक को लिखा है, जितना भी श्लोक है उस श्लोक को याद रखिए कि आखिर उस श्लोक को मैंने काव्य प्रयोजन में याद किया है या फिर काव्य लक्षण में याद किया है, व्यंजना में याद किया है या फिर लक्षणा में याद किया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो उसमें जो भी श्लोक रहेगा उस श्लोक से अगर उस लाइन को लिया जाएगा तो उसके बारे में आपने जो भी कुछ याद किया है उसमें आप लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह बीच बीच में श्लोक से वही कारिका पूछा जाता है। तो एक प्रश्न तो ये हो गया, इसका PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूँगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ एक ये है कि काव्य दीपिका मंगलाचरण को, तो मंगलाचरण इसका यही है, मातरंग हृदय धायित्वा विशदाम्बु जवासिनी, ये वाला इसका मंगलाचरण है। तो इस मंगलाचरण को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और कोई भी प्रश्न आए काव्य दीपिका से संबंधित उसमें इस मंगलाचरण को सबसे पहले लिख दीजिएगा और बता दीजिएगा थोड़ा बहुत काव्य दीपिका के बारे में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, काव्य लक्षण या काव्य परिभाषा। तो काव्य लक्षण जो कि मैंने आपको बताया है, काव्य लक्षण को हमें याद करना है, तो काव्य लक्षण को याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें कुछ आप श्लोक को देख रहे होंगे, एक लाइन का जो आप श्लोक देख रहे हैं, बस इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे कारिका में, जैसे कि इष्टार्थ विवक्षिन्ना पदावली काव्यं कथ्यते। तो यही सब ऐसा कुछ दे देगा जो कि वो कारिका में रहेगा, और कारिका में अगर रहता है तो उस प्रश्न से संबंधित आपने जो भी कुछ याद किया है उसको आप लिख दीजिए, आराम से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको नहीं करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है द्वितीय शिखा का, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं PDF दूंगी तो अगर आपको टाइम मिले, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम मिले तो आप उसमें इसको याद कर लीजिएगा तो और अच्छा। और देखिए इसमें जो भी मैंने श्लोक को रखे हैं, इस श्लोक को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इसी से कारिका में प्रश्न बनेंगे वहाँ पे। चलिए ये भी हो गया डिस्कस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी ज़्यादा नहीं करना है, बस आप इसमें यही श्लोक मैंने जो पहले भी बताया है, इसमें जहाँ जहाँ हाईलाइट किया हुआ है और श्लोक है, इस श्लोक को देख लीजिएगा, कारिका में अच्छे खासे प्रश्न मिलेंगे इससे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लक्षणा। ठीक है, लक्षणा जो कि मैंने आपके गेस्ट क्वेश्चन में भी दिया है, लक्षणा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उनके भेद। तो वही इसमें जो भी कुछ स्वरूप है, साथ में यहाँ पे श्लोक भी आप देख रहे होंगे, इस श्लोक को कर लीजिएगा, और जो भी इसके बारे में मैंने इसका भेद, साथ में उदाहरण जो भी कुछ है उसको आप आराम से कर लीजिएगा अच्छे से, और आराम से आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर है व्यंजना। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपके गेस्ट क्वेश्चन में नहीं रखा है, क्योंकि पिछली बार भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, और जो भी यहाँ पे इसको छोड़ के 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हैं उसको मैंने आपके सामने रख ही दिया है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है याद करना, अगर टाइम मिले तो आप याद कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काव्य भेद की रचना चर्चा करते हुए उसके भेद की परिभाषा एवं उदाहरण को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस इसमें से आप थोड़ा बहुत जो भी मैंने पहले से बताया है कि श्लोक को देख लेना है, तो उस श्लोक को आप देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, ताकि कुछ कुछ आप सभी सेक्शन से कुछ ना कुछ लिख पाएँ। लेकिन ये सब जो है ज़्यादा याद करना ज़रूरी नहीं है। फिर हमारा रस आता है, तो रस की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को समझाएं, बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो फिर भी सही है, बट इससे प्रश्न नहीं बनेंगे, ठीक है। और इसमें जो भी श्लोक है, तो रस से संबंधित श्लोक अगर है तो इसको भी श्लोक करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कारिका में इससे प्रश्न नहीं बनेंगे। कारिका में बस मैंने जो ऊपर बताया है उससे संबंधित प्रश्न बनेंगे, और साथ ही कारिका में इतने से काम नहीं चलेगा, मतलब सारा श्लोक तो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है, तो कारिका का मैं एक अलग से PDF भेज दूँगी जिसमें सारा एक जगह रहेगा, ठीक है। मैंने 7 कारिका को गेस्ट किया है, जिसमें सातों कारिका एक जगह मैं PDF बना के उसको सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से उसको पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ मैं बताती हूँ कि कारिका को लिखने का तरीका क्या है, मतलब क्वेश्चन तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन आपके लिए दिया है, जो कि एक काव्य लक्षण है, काव्य प्रयोजन है, और एक लक्षणा है, ठीक है। आप ऊपर उसको देख लीजिएगा, 3 क्वेश्चन है, तो इन तीनों क्वेश्चन को तो आप यहाँ से लिख लेंगे, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, तो वहाँ पे तो आप लिख लेंगे अच्छे से। लेकिन कारिका को लिखने का क्या तरीका है कि जब आपको कारिका दे तो सबसे पहला लाइन आपका क्या होना चाहिए, तो उसमें आप लिखेंगे कि यह जो है काव्य दीपिका से लिया गया है, फिर काव्य दीपिका का मंगलाचरण लिख दीजिए, फिर काव्य दीपिका जो है वो क्या है, मतलब तो उसको लिखना है। तो काव्य दीपिका क्या है वो एक बार यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। तो काव्य दीपिका देखिए, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी हम लोगों ने एक बार पढ़ा था कि वो पाणिनीय संस्कृत व्याकरण की एक बस प्रवेश, ठीक है, प्रवेश है, जिसकी रचना भट्टोजी दीक्षित ने की थी। सेम उसी तरह काव्य दीपिका जो है, ये मम्मट के द्वारा जो काव्य लिखा गया है उसी से लिया गया है, जो कि ये भट्टाचार्य, ठीक है, जो कि भट्टाचार्य ने लिखा है, ठीक है, आप इसको समझ गए।
तो काव्य दीपिका से संबंधित कारिका के प्रश्न में इन सब चीज़ों को ऐड करना है, और इसको मैं किसी अन्य वीडियो में या फिर पीडीएफ दे दूँगी, उससे आप समझ के लिखिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो चेक करता है कॉपी, उसको समझ में भी आता है कि काव्य दीपिका के बारे में यहाँ पे कुछ कुछ लिखा गया है। तो उस कारिका में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होगा, जो मैंने पहले भी बताया। उसमें मंगलाचरण देना है। फिर जो भी काव्य दीपिका के बारे में आपने जो भी कुछ पढ़ा है कि इसके रचयिता कौन है, कहाँ से लिया गया है, और काव्य दीपिका में किन चीज़ों के बारे में बातें कही गई है, तो काव्य दीपिका में काव्य के बारे में है, काव्य दीपिका में काव्य लक्षण के बारे में है, काव्य प्रयोजन के बारे में है, काव्य के उद्देश्य के बारे में है, लक्षणा, व्यंजना, इन सब चीज़ों को वहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर देना है, थोड़ा सा हल्का लिख देना है उसके इंट्रोडक्शन में। और फिर वो कारिका जो मैं पीडीएफ भेजूँगी उसको याद कर लीजिएगा, उसमें जो भी कुछ होगा उसको लिख दीजिएगा। तो मात्र 5 मार्क्स के प्रश्न आते हैं उससे, तो 1 से 1.5 पेज में आराम से बन जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 3 प्रश्न आपको याद करना है, काव्य लक्षणा, काव्य के लक्षण, काव्य के प्रयोजन और एक लक्षणा, ठीक है। तो यही 3 प्रश्न आपको याद करना है। मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगी, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी कुछ क्वेश्चन हो आपके मन में वो आप पूछ लीजिए। मैं सारा डाउट क्लियर करना चाहूँगी आप सबका। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रश्न को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।